हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। स्वागत है आपका एक बार फिर से बात स्टडी पॉइंट में। आज का हमारा टॉपिक है मूड डिसऑर्डर, जिसमें हम पढ़ेंगे मेनिया। ठीक है, इसमें मेनिया के अलावा क्या होता है, डिप्रेशन, बाइपोलर डिसऑर्डर, जिसमें हम मेनिया को आज का पूरी डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मूड डिसऑर्डर में मूड का मतलब क्या होता है, कि ये मूड जो है ये है क्या चीज, ये मूड। तो मूड क्या होता है कि आप जैसे किसी भी कंडीशन में गए, जैसे कोई बढ़िया सा माहौल बन रहा है, बढ़िया एनवायरनमेंट है, तो आप क्या कहोगे, क्या बढ़िया मस्त जगह है, एकदम बढ़िया, मूड अच्छा हो गया मेरा। तो आप जो मूड अच्छा कह रहे हो कि मूड अच्छा हो गया, तो मूड है क्या चीज। ठीक है, तो जो मूड होते हैं, मूड क्या है, कोई भी आसपास का एनवायरनमेंट होगा, कोई भी कंडीशन होगी आसपास की, उसके अकॉर्डिंग आपके माइंड में कोई थॉट, कोई आइडिया जनरेट होंगे। ठीक है, उन आइडिया से कुछ इमोशंस आपके अंदर प्रोड्यूस होगा, कोई इमोशंस होंगे आपके अंदर। उन इमोशंस से आप क्या करेंगे, आपके कुछ बिहेव करेंगे। ठीक है, कुछ एटीट्यूड में आपके चेंज रहेगा। वही सब मिलके क्या बना लेंगे, आपका मूड। अब जैसे कि आप किसी अच्छी जगह गए, कोई अच्छी बढ़िया घूमने वाली जगह, ठीक है, उस जगह का आपका एनवायरनमेंट अच्छा है, आसपास की कंडीशन अच्छी है, उसको देख के आपके दिमाग में, आपके ब्रेन में कुछ थॉट्स आएंगे कि यार बढ़िया जगह, एकदम मस्त, क्या माहौल बना रखा है, एकदम बढ़िया गजब नजारा है। ठीक है, अब उस जो आपका थॉट्स है, थॉट्स से आपके कुछ इमोशंस होंगे। इमोशन क्या होंगे, यार जगह अच्छी है, इमोशन आपको एकदम खुशनुमा इमोशन होगा। ठीक है ना, आप एकदम खुशी खुशी, एकदम हैप्पीनेस फील करेंगे। ठीक है ना, एकदम खुशनुमा फील होगा आपके अंदर। उससे आपके जो बिहेव है, आपका एटीट्यूड है, उसमें कुछ चेंज आएगा। आप स्माइल करेंगे, आप एकदम एक्टिव रहेंगे। ठीक है ना, आपकी जो एक्टिविटी है वो इंक्रीज रहेगी, अलर्ट आपके अच्छे रहेंगे। ठीक है ना, तो ये सब मिलके क्या बना लेंगे, मूड। अब जो आपको कंडीशन मिली, उसको देख के आप क्या हो गए, यार बड़ा अच्छा जगह, एकदम बढ़िया माहौल, मूड अच्छा हो गया इस जगह आके, तो है ना। तो वो सब मिलके आपका क्या कर रही है, मूड। अब इसी मूड में किसी कारण से क्या हो जाता है, डिस्टरबेंस, तो क्या आता है, मूड डिसऑर्डर। ठीक है, अब मूड डिसऑर्डर्स किस कारण से आएंगे, आपने कोई कंडीशन देखी, आपकी कंडीशंस खराब है, तो उसके कारण, ठीक है, आपका आ जाएंगे मूड डिसऑर्डर। थॉट्स आप प्रॉपर थॉट जनरेट नहीं हो रहे, उस थॉट्स के अकॉर्डिंग आपके इमोशंस नहीं आ रहे हैं, या फिर उस इमोशंस के अकॉर्डिंग आपकी क्या नहीं हो रही है, बिहेव आपका जो है उसके अकॉर्डिंग चेंज नहीं हो रहा है, आपका एटीट्यूड उसके अकॉर्डिंग चेंज नहीं हो रहा है, तो क्या होगा, मूड डिसऑर्डर। ठीक है, तो मूड डिसऑर्डर की सबसे पहले हम डेफिनेशन की बात करते हैं कि मूड डेफिनेशन क्या होती है मूड डिसऑर्डर की। सबसे पहले क्या देखेंगे हम, डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या होगी, मूड डिसऑर्डर, मूड डिसऑर्डर is mood defined, mood disorder is a psychotic disorder। ठीक है, कैसा डिसऑर्डर है ये, साइकोटिक डिसऑर्डर है, जिसमें क्या होगा, कैरेक्टराइज्ड बाय, क्या होगा इसमें, डिस्टरबेंस होगा, किसमें, मूड में। किसमें होगा, डिस्टरबेंस ऑफ मूड। ठीक है, मूड में डिस्टरबेंस हो गया, साथ में किस में होगा, आपके थॉट्स में हो गए। ठीक है, थॉट्स में चेंज हो गया, तो आपका जो इमोशंस है उसमें चेंज होगा, डिस्टरबेंस। ठीक है, एंड बिहेव। ठीक है, इन सब में क्या हो गया, डिस्टरबेंस हो गया। तो ये हो गया मूड डिसऑर्डर की डेफिनेशन। क्या है कि मूड डिसऑर्डर इज अ साइकोटिक डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय डिस्टरबेंस ऑफ मूड, थॉट, इमोशंस एंड बिहेवियर। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं इसके क्लासिफिकेशन की। मूड डिसऑर्डर का क्लासिफिकेशन किसके अकॉर्डिंग, सबसे पहले हम अकॉर्डिंग टू ICD-10 के अकॉर्डिंग ही पढ़ेंगे। ठीक है, इसका क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन किसके अकॉर्डिंग, ICD-10 के अकॉर्डिंग। ICD-10 के अकॉर्डिंग इसका क्लासिफिकेशन पढ़ता है। तो सबसे पहले तो मूड डिसऑर्डर ICD-10 के अकॉर्डिंग कौन से ग्रुप में आता है, F32 F39। कौन से ग्रुप में आता है, F32 F39। ठीक है, अब इसका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। सबसे पहले F30 पे कौन सा आएगा, मेनिया या मैनिक डिसऑर्डर, मेनिया या मैनिक डिसऑर्डर। उसके बाद में F31 पे
बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर, बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर, या क्या होगा बी डी, ठीक है। F32 पे क्या होगा, डिप्रेसिव डिसऑर्डर, कौन सा होगा, डिप्रेसिव डिसऑर्डर। F33 पे क्या होगा, रिकरेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर, रिकरेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर। ये सब क्या होते हैं, हम इनको सबको डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। आज की क्लास में मैनिया को अच्छे से पढ़ेंगे। F34 में क्या होगा, persistent डिप्रेसिव या मूड डिसऑर्डर, ठीक है। फिर F36 और F37 इनको हम नहीं पढ़ते हैं। इसके बाद में आएगा F38 में क्या आएगा, अदर मूड डिसऑर्डर, अदर मूड डिसऑर्डर। F39 पे क्या होगा, अनस्पेसिफिक मूड डिसऑर्डर, ठीक है। ये क्या हो गया, क्लासिफिकेशन किसके अकॉर्डिंग, आईसीडी-10 के अकॉर्डिंग। इसके अलावा जो इसके टाइप्स है मूड डिसऑर्डर के, ठीक है, वो अलग अलग टाइप पढ़ेंगे हम अभी। आईसीडी-10 के क्लासिफिकेशन के बाद में अब हम देखते हैं मूड डिसऑर्डर के टाइप्स, ठीक है। टाइप्स में सबसे पहले होगा यूनिपोलर और बाइपोलर। नाम से पता लग रहा है, यूनिपोलर मतलब एक ही पोल होगा, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा, एक ही चीज होगी, या तो मेनिया होगा या क्या होगा, डिप्रेशन, ठीक है। या तो मैनिक डिसऑर्डर होगा या फिर डिप्रेसिव डिसऑर्डर होगा। बाइपोलर में क्या होगा, मेनिया और डिप्रेशन क्या होंगे साथ में, मेनिया प्लस डिप्रेशन, ठीक है। ये क्या हो गया, बाइपोलर। बाइपोलर जो होते हैं इसके दो टाइप होते हैं, एक तो होता है बाइपोलर फर्स्ट और बाइपोलर सेकेंड। फर्स्ट में क्या होगा, तो मेनिया और डिप्रेशन दोनों होगा, ठीक है। लेकिन फर्स्ट और सेकंड में क्या फर्क है, फर्स्ट में क्या होगा, इसमें मेनिया भी क्या होगा, सीवियर, ठीक है। और जो डिप्रेशन आ रहा है, डिप्रेशन भी क्या होगा, सीवियर, ठीक है। बाइपोलर में क्या होता है कि एक वक्त मेनिया हो रहा है तो उसके अगले पल क्या हो जाएगा, डिप्रेशन। मतलब कि एक ही पर्सन में दोनों कंडीशन साथ है, कि मेनिया भी आएगी और डिप्रेशन भी आएगा, ठीक है। तो उसमें बाइपोलर फर्स्ट में क्या है कि जो आ रहा है मेनिया और डिप्रेशन आ रहा है एक ही पर्सन में, दोनों क्या होंगे, सीवियर कंडीशन होगी दोनों की। बाइपोलर सेकंड में क्या होगा, इसमें जो डिप्रेशन होगा, डिप्रेशन तो क्या होगा, सीवियर होगा, ठीक है। लेकिन जो मेनिया होगा वो क्या होगा, हाइपोमेनिया। मेनिया क्या होगा, हाइपोमेनिया, ठीक है। अब मेनिया, डिप्रेशन, हाइपोमेनिया हमें बोल तो रही है, होते क्या है, तो जो अपना नॉर्मल मूड है, ठीक है, नॉर्मल मूड अपन जैसे नॉर्मल बिहेव कर रहे हैं, ठीक है, जो आसपास की जो कंडीशंस है, एनवायरनमेंट है, उसके हिसाब से अपना कैसा मूड रहता है, वो सब कुछ नॉर्मल अपना, ठीक है। उससे कंडीशंस के अकॉर्डिंग अपना मूड चेंज हो रहा है, ठीक है। तो कैसा मूड चेंज हो रहा है, ये सब अपने नॉर्मल चीज हो रही है, वो अपना हो गया क्या, नॉर्मल मूड, ठीक है। उसके ऊपर यदि एलिवेटेड मूड है, ठीक है, जैसे नॉर्मल मूड हो गया अपने, ये जैसे नॉर्मल मूड है, क्या ये नॉर्मल मूड, ठीक है। अब आपका मूड बहुत ही ज्यादा अच्छा हो गया, एकदम एलिवेटेड मूड हो गया, मतलब इस कंडीशन में आपके आगे मूड है, ठीक है, ऊपर वाले में। तो इससे ऊपर जाएंगे तो ये क्या हो गया, मेनिया, ठीक है। और यदि आपके मूड
एकदम डिप्रेस्ड हो गया, ठीक है, मूड लो हो रहा है आपका, तो उसको क्या हो गया, डिप्रेशन। क्या बोल देंगे, डिप्रेशन। ठीक है, अब आपका मूड नॉर्मल मूड से तो ज्यादा है, लेकिन जो आपकी मेनिया वाली स्टेट है उस स्टेट से कम यहाँ कहीं भटक रही है, तो वो क्या हो गया, हाइपोमेनिया। क्या हो जाएगा, हाइपोमेनिया। ठीक है, नॉर्मल मूड है उससे कम है तो वो क्या होगा, डिप्रेशन की कंडीशन में, एकदम ऊपर आ गया तो क्या होगा, मेनिया कंडीशन में। ठीक है, हाइपोमेनिया जब हमने पढ़ा है, हाइपोमेनिया क्या होगा कि मेनिया की कंडीशन में नहीं गया है, ठीक है, लेकिन वो नॉर्मल मूड है, नॉर्मल कंडीशन भी नहीं है उसकी, मतलब नॉर्मल मूड से तो ऊपर होगा और मेनिया की जो कंडीशन है वहां तक वो नहीं पहुंचा, उससे कम है उसका। ठीक है, तो वो क्या हो गया, हाइपोमेनिया। तो ये हो गया बाइपोलर और यूनिपोलर और बाइपोलर। ठीक है, यूनिपोलर और बाइपोलर जो हमने इसके टाइप्स पढ़े हैं, इसके अलावा इसके दो टाइप्स और पढ़ेंगे भी। ठीक है, जिसमें क्या होगा, सबसे पहले एमडीपी और होगा क्या, एमडीडी। ठीक है, एमडीपी क्या होता है, मेजर डिप्रेसिव। एमडीपी की बात कर रहे हैं, एमडीपी क्या होगा, मैनिक डिप्रेसिव साइकोसिस। क्या होगा, मैनिक डिप्रेसिव साइकोसिस। एमडीडी, एमडीडी क्या होगा, मेजर डिप्रेसिव साइकोसिस, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर। ठीक है, एमडीडी क्या होगा, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, एमडीपी क्या होगा, मैनिक डिप्रेसिव साइकोसिस। मेजर डिप्रेसिव साइकोसिस में क्या होगा, जैसे इसके नाम में पता लग रहा है, इसमें क्या होगा, मैनिया भी होगा, साथ में क्या आ रहा है, इसमें डिप्रेशन भी आ रहा है। ठीक है, और साथ में क्या आ रहा है, इसमें सर्कुलर साइक्लिक बाइपोलर डिसऑर्डर। ठीक है, इसको आप क्या कहते हैं, बीएडी भी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, बीएडी। बीएडी क्या होता है, बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर। ठीक है, अफेक्टिव, अफेक्शन क्या होता है, मूड या इमोशंस। ठीक है, तो बाइपोलर अफेक्टिव क्या हो गया, बीएडी। इसके बाद एमडीपी, मेजर डिप्रेशन, इसके नाम में पता लग रहा है, मेजर क्या होगा, डिप्रेशन। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, सीवियर होगा क्या, डिप्रेशन। ये हो गया एमडीडी और एमडीडी। ठीक है, हमने मूड डिसऑर्डर के टाइप्स पढ़ लिए। अब जो हमारा आज का टॉपिक है, जो आज की क्लास का जो मेन टॉपिक है क्या, मेनिया। मेनिया को हम डिस्कस करते हैं। हमने मूड डिसऑर्डर के बारे में बेसिक जो है इंफॉर्मेशन वो ली है। अब हम देखते हैं आज का जो मेन टॉपिक है, मेनिया। मेनिया को हम पूरा डिस्कस करेंगे। तो मेनिया जो है, मेनिया होता क्या है, हमने कहा कि नॉर्मल मूड है, उस मूड से, नॉर्मल मूड से क्या होगा, एलिवेटेड मूड होगा। ठीक है, जो नॉर्मल मूड का लेवल है उस लेवल से क्या होगा, अप होगा। ठीक है, मेनिया में। तो जो मेनिया, इसकी डेफिनेशन कैसे डिफाइन करेंगे कि मेनिया जो हो गया वो साइकोटिक डिसऑर्डर है। ठीक है, मूड डिसऑर्डर है, जिसमें क्या कैरेक्टराइज क्या होगा, जो मेनिया होगा वो क्या होगा, कैरेक्टराइज्ड बाय ट्राइड फीचर। अगर ट्राइड फीचर क्या होंगे, ठीक है, कैरेक्टराइज्ड बाय ट्राइड फीचर, जिसमें क्या होगा, एलिवेटेड मूड होगा, एलिवेटेड मूड। अगर मूड क्या होगा, एकदम इंक्रीज होगा। ठीक है, फ्लाइट ऑफ आइडियाज, क्या हो गया, फ्लाइट ऑफ आइडियाज। फ्लाइट ऑफ आइडियाज को हम जानते हैं क्या होता है, जिसमें आइडियाज जो है किसी एक ही टॉपिक पे नहीं रुके रहते हैं, आइडियाज चेंज होते रहते हैं। ठीक है ना। और क्या होगा, इंक्रीज इन साइकोमोटर एक्टिविटी, इंक्रीज इन साइकोमोटर एक्टिविटी। ठीक है, ये हो गया ट्राइड फीचर किसके, मेनिया के। मतलब मेनिया में क्या होगा,
जो पर्सन होगा मेनिया का, उसमें मूड एकदम एलिवेटेड मूड रहेगा उसका, ठीक है। फ्लाइट ऑफ आइडियाज रहेंगे, आइडियाज एक जगह नहीं रुकेंगे, आइडियाज क्या फ्लाइट होगा, आइडियाज उड़ते रहेंगे, है ना। इंक्रीज होगा किसके, साइकोमोटर एक्टिविटी के। ट्राइड फीचर हो गए। ट्राइड फीचर के बाद में जो ये बात करते हैं मोस्ट कॉमन ये किस में होगा, मेल्स में, मतलब सबसे ज्यादा चांस किस में, मेल्स में होने के चांस। उसके बाद में लाइफ टाइम रिस्क कितना है इसका, मेनिया होने का लाइफ टाइम रिस्क कितना है, 0.8 to 1% लाइफ टाइम रिस्क है। उसके बाद में हम बात करते हैं कि जो मेनिक एपिसोड्स में होता है मेनिया, ठीक है, तो इसके जो एपिसोड्स 3 to 4 मंथ तक होंगे एपिसोड, उसके बाद में ये रिकवर होने के इसके चांस ज्यादा है, ठीक है ना। कंप्लीट रिकवर हो सकते हैं 3 to 4 मंथ में, ठीक है। तो ये हो गया मेनिया के बारे में। अब हम पढ़ते हैं मेनिया के खोज, किन किन कारणों से मेनिया होता है। अब हम देखते हैं मेनिया के कॉजेज ऑफ मेनिया की, ऐसे कौन कौन से कारण है जिसके कारण मेनिया हो सकता है। जिसमें सबसे पहले क्या होगा, जेनेटिक कॉज, ठीक है। जेनेटिक कॉज से हम समझ ही सकते हैं कि यदि किसी के पेरेंट्स में मेनिया हो रहा है, उसकी मेनिया की हिस्ट्री है, तो चांस है कि उसके जो है चाइल्ड है, उसके बच्चे हैं, उनमें भी मेनिया हो सकता है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स में, ठीक है, या फिर बायोकेमिकल खोज, ठीक है। इसमें क्या होगा, न्यूरोट्रांसमीटर्स है जैसे कि मोनोएमाइंस, उनका लेवल क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। मोनोएमाइंस हमने बात कर ली है कि मोनोएमाइंस कौन से होंगे, डोपामीन होता है, सेरोटोनिन होता है, नॉरएपिनेफ्रिन होता है, इनका लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। गाबा डिस्टर्बेंस, गाबा क्या काम करता है, जो मोनोएमाइंस है उनके लेवल को क्या करता है, मेंटेन करके रखता है, ठीक है। तो गामा में क्या हो जाएगा, डिस्टर्बेंस हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा साइकोडायनामिक थ्योरीज, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग यदि जो पर्सन है उसके जो फैमिली डायनामिक है वो ठीक नहीं है, ठीक है, मतलब कि फैमिली में कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो उसके कारण भी क्या हो सकता है, मेनिया हो सकता है, ठीक है। या फिर क्या होगा, यदि वो जो पर्सन है किसी डिप्रेशन से, किसी स्ट्रेस से जो है उसके डिफेंस मैकेनिज्म, उसके अगेंस्ट डिफेंस मैकेनिज्म करेगा, किसके अगेंस्ट, कोई स्ट्रेस या डिप्रेशन हो रहा है, तो उसके कारण भी क्या हो सकता है, मेनिया हो सकता है, ठीक है। तो ये कुछ कॉजेज है, जेनेटिक, न्यूरोट्रांसमीटर, साइकोडायनामिक, इसके अलावा सोशल कॉज भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया कॉज किसके, मेनिया के। हमने मेनिया के कॉज देख ली। अब हम बात करते हैं मेनिया के क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन या साइन एंड सिम्टम, ठीक है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में हमने ट्राइड फीचर पढ़े थे, ठीक है। ट्राइड फीचर में हमने क्या पढ़ा था, इंक्रीज इन मूड, ठीक है, या मूड क्या होगा, एलिवेटेड, फिर क्या होगा, मूड इंक्रीज होगा, ठीक है, मूड एलिवेटेड होगा, इंक्रीज इन साइकोमोटर एक्टिविटी, ठीक है, इंक्रीज इन साइकोमोटर एक्टिविटी, फ्लाइट ऑफ आइडियाज, या हम इसको ये भी कह सकते हैं कि डिस्टरबेंस इन थॉट एंड स्पीच, क्या डिस्टरबेंस इन थॉट एंड स्पीच, ठीक है। ये हो गया ट्राइड फीचर। अभी इन्हीं को हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है ना। जिसमें सबसे पहले क्या होगा, इंक्रीज इन मूड, ठीक है, एलिवेटेड मूड, या फिर हम इसको कह देते हैं एक्सपेंसिव मूड, या हम क्या कह देते हैं इसको, इरिटेबल मूड, ठीक है। एलिवेटेड, इसमें क्या होगा, नाम से पता लग रहा है, एलिवेटेड मतलब क्या होगा, इंक्रीज होगा किसमें, मूड में, ठीक है। एक्सपेंसिव का मतलब पता ही है आपको,
ठीक है। इरिटेबल मतलब इरिटेबल रहेगा मूड, इंक्रीजिंग मूड। अब जो मूड इंक्रीज होता है इसकी कुछ स्टेजेस होती है, स्टेजेस ऑफ मूड इंक्रीज। कौन कौन सी स्टेज होती है? सबसे पहले होगी यूफोरिया। यूफोरिया का नाम आपने बहुत सुना होगा, है ना। यूफोरिया के अलावा इलेशन, फिर होगा एक्सल्टेशन, ये एक्सल्टेशन, और क्या होगा? एक्सटेसी। ठीक है, इन स्टेजेस को हम अभी डिटेल में पढ़ते हैं। हम बात कर रहे थे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, जिसमें हमने राइट फीचर पढ़ रहे थे। सबसे पहले हमने पढ़ा इंक्रीज इन मूड, ठीक है, इंक्रीज इन मूड, जिसमें हम क्या पढ़ रहे थे? जो मूड इंक्रीज की कुछ स्टेजेस थी, ठीक है, उन स्टेजेस को पढ़ रहे थे। जिसमें सबसे पहले कौन सी स्टेज है? यूफोरिया। यूफोरिया, या इसको क्या कहते हैं? हाइपोमेनिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हाइपोमेनिया। यूफोरिया को तो आप जानते होंगे, काफी बार इसका नाम सुना होगा, ठीक है ना। यूफोरिया, कुछ ऐसे सर्टेन ड्रग्स है जिसके कारण भी यूफोरिया की कंडीशंस आती है, आपने ऐसा कुछ पढ़ा हुआ है ना। तो यूफोरिया में क्या होगा? स्लाइटली इंक्रीज होगा, किसमें? मूड में स्लाइटली इंक्रीज होगा। किसका? मूड का स्लाइट इंक्रीज होगा, ठीक है ना। जो पर्सन रहेगा उसको सेल्फ वेलबींग के बारे में अवेयर रहेगा वो, ठीक है, अवेयर टू सेल्फ वेलबींग, मतलब खुद के बारे में जानेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, उसको पता रहेगा, ठीक है ना, अवेयर रहेगा वो क्या चीजें कर रहा है उन सब के बारे में। एकदम हैप्पी रहेगा, खुश रहेगा, है ना, हैप्पी रहेगा, खुश रहेगा। मोर टॉकेटिव, काफी बातचीत करेगा, काफी बोलेगा, ठीक है। मोर कॉन्फिडेंट, क्या होगा? मोर कॉन्फिडेंट भी रहेगा। इसके अलावा जो पर्सन रहेगा वो बिहेव करेगा, कैसा बिहेव करेगा? वो लोगों को शो करेगा कि वो कुछ ज्यादा सोशल है या फिर कुछ ज्यादा इंटेलिजेंट है, वो कुछ ज्यादा सोशल या कुछ ज्यादा क्या है? इंटेलिजेंट है, ऐसा वो बिहेव करेगा। उसके बाद में इसकी सेकंड स्टेज आती है, कौन सी? इलेशन। इसमें क्या होगा? इसमें तो एकदम स्लाइटली इंक्रीज हो रहा था मूड, है ना। अब इसमें थोड़ा सा और माइल्ड इंक्रीज इन मूड, ठीक है, मूड क्या होगा? थोड़ा सा और इंक्रीज हो जाएगा। इसमें क्या क्या कंडीशन आएगी? इसमें वो शो करेगा कि वो काफी बिजी आदमी है। कैसा शो करेगा? कि वो काफी बिजी है वो। ये जो कंडीशन है ये सब तो इसमें आएगी। इसके अलावा और क्या कंडीशन आएगी? वो शो करेगा वो काफी बिजी आदमी है, उसका जो एक्टिविटी है, मोटर एक्टिविटी, वो भी बढ़ी हुई रहेगी, ठीक है ना। मोटर एक्टिविटी भी क्या रहेगी? इंक्रीज रहेगी मोटर एक्टिविटी। उसकी जो बायोलॉजिकल नीड्स है, बायोलॉजिकल नीड्स, वो भी क्या रहेगी? बढ़ी हुई रहेगी। बायोलॉजिकल नीड्स भी इंक्रीज रहेगी। बायोलॉजिकल नीड्स क्या क्या होती है? स्लीप, हंगर और सेक्स, ठीक है, ये सब क्या रहेगी? इंक्रीज रहेगी बायोलॉजिकल नीड्स भी। इसमें और क्या क्या होगा? ये सब चीजें होगी। जो सेल्फ कॉन्फिडेंट है उसका इंक्रीज रहेगा, टॉकेटिव भी रहेगा, हैप्पी होगा एकदम से, ठीक है ना। ये नहीं होंगे उसमें अवेयर ऑफ सेल्फ भी, ये सब चीजें। साथ में और क्या होगा? वो लाइक नहीं करेगा किसको? क्रिटिसिज्म को, क्रिटिसिज्म को पसंद नहीं करेगा वो। अब वैसे क्रिटिसिज्म को तो कोई पसंद नहीं करता, ठीक है, कोई भी खुद का क्रिटिसिज्म पसंद नहीं करता।
है ना। तो इसमें भी ये क्या नहीं करेगा, खुद का क्रिटिसाइज नहीं करवाएगा खुद को, ठीक है ना, खुद का क्रिटिसाइज नहीं क्यों पसंद करेगा ये। इसके बाद में इसकी जो 2 स्टेजेस है, हम इंक्रीज इन मूड की स्टेजेस पढ़ रहे थे, जिसमें हमने सबसे पहले पढ़ा यूफोरिया, ठीक है। उसके बाद में हमने पढ़ा क्या, इलेशन। यूफोरिया में स्लाइटली इंक्रीज होता है, इसमें थोड़ा सा माइल्ड इंक्रीज होगा। अब हम इसके बाद में देखते हैं, ये इलेशन बढ़ गया। अब हम कौन सा देखते हैं, तीसरा एक्सेल्टेशन। एक्सेल्टेशन, ठीक है, इसमें सीवियर इंक्रीज होगा किसका, मूड का, ठीक है। यूफोरिया में तो क्या था, स्लाइटली इंक्रीज होगा, इसमें इलेशन में क्या था, माइल्ड या मॉडरेट इंक्रीज होता है किसका, मूड का। एक्सेल्टेशन में क्या होगा, सीवियर इंक्रीज होगा मूड में, ठीक है। अब इसमें सीवियर इंक्रीज हो रहा है मूड में, तो क्या होगा, जो इलेशन है, इलेशन की सारी कंडीशंस हमने जो पढ़ी थी, ठीक है। यूफोरिया में हमने पढ़ा था, इलेशन में हमने पढ़ा था, वो सारी कंडीशन इसमें आएगी, ठीक है। क्या होगा, एकदम से ज्यादा, बहुत ही ज्यादा खुश रहेगा, ठीक है, जो बॉडी इमेज है उसकी डिस्टर्ब रहेगी। और हमने क्या पढ़ा, साइकोमोटर एक्टिविटी एकदम इंक्रीज रहेगी, उसकी बायोलॉजिकल नीड्स है वो इंक्रीज रहेगी, ठीक है। इसके अलावा इसमें डेल्यूजन होगा, कौन सा डेल्यूजन होगा, डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी। हमने पढ़ा था डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी क्या होता है, अपनिज भगवान है ना, कि मैं सबसे महान हूँ इस दुनिया में, मैं ही हूँ और कुछ नहीं है, ठीक है। डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी, वो खुद को जो फेमस है लोग उनसे कंपेयर करेगा, कंपेयर विद फेमस पर्सनैलिटी, कंपेयर विद फेमस पर्सनैलिटी, ठीक है। कोई भी फेमस होगा, फेमस पर्सन होगा, उससे खुद को कंपेयर करेगा, या कहेगा कि मैं सबसे ज्यादा फेमस हूँ, मैं भगवान हूँ, अपनिज भगवान है ना। डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी आएगा किसमें, एक्सेल्टेशन में। ये सब कंडीशन, ठीक है। इसमें क्या होगा, जो इलेशन की कंडीशन होगी वो सब तो आएगी, उसके अलावा ये 2 कंडीशन और ऐड हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आता है डी, यूफोरिया, इलेशन, एक्सेल्टेशन। इसके बाद में हमने क्या पढ़ा था, एक्सटेसी। एक्सटेसी क्या होगा, डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी, ठीक है, मतलब इसमें सीवियर इंक्रीज होना तो मूड का है ना। अब इसमें सीवियर से भी सीवियर होगा, ठीक है ना। क्या होगा इसमें, मोर सीवियर इंक्रीज ऑफ मूड, से एकदम सीवियर से सीवियर होगा, मोर सीवियर इंक्रीज इन मूड। अब इसमें तो क्या लग रहा था पर्सन को कि मैं सबसे महान हूं, है ना, अपनिज भगवान, डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी आ रहा था, मैं बहुत फेमस आदमी हूं, ऐसे इसमें कुछ कंडीशन सारी थी। इसमें तो इससे भी एक स्टेप अप, इसमें क्या लगेगा उसको कि मेरा रीबोर्न हो गया है, ठीक है ना, मेरा पुनर्जन्म हुआ है, मेरी नई लाइफ स्टार्ट हो गई, ठीक है। एक्सटेसी में क्या होगा, रीबोर्न की फीलिंग आएगी, जो पर्सन रहेगा उसमें क्या होगा, उसको लगेगा कि मेरा क्या हुआ है, पुनर्जन्म हुआ है, मेरा रीबोर्न हुआ है, ठीक है। इसमें ऑडिटरी हेलुसिनेशन होगा, ठीक है। उसको लगेगा कि मैं डायरेक्ट भगवान से बात करता हूँ, डायरेक्ट अपना कॉन्टेक्ट है, मैं डेली भगवान से बात करता हूँ, है ना। तो ये होगा ऑडिटरी हेलुसिनेशन होगा, रीबोर्न की कंडीशन होगी। ये हो गई इंक्रीज इन मूड की कुछ स्टेजेस, ठीक है। यूफोरिया, इलेशन, एक्साइटेशन और एक्सटेसी, ठीक है। हम एनिया के साइलेंट सिम्टम्स पढ़ रहे थे, जिसमें हमने सबसे पहले पढ़ा इंक्रीज इन मूड, ठीक है, जिसमें मूड का एलिवेशन होता है, जिसमें हमने इसकी स्टेजेस पढ़ी कि किन किन स्टेजेस में मूड एलिवेटेड होता है, ठीक है। इसके बाद में जो दूसरा ट्राइड फीचर में दूसरा क्या था, इंक्रीज इन साइकोमोटर एक्टिविटी, इंक्रीज इन साइकोमोटर एक्टिविटी, साइकोमोटर एक्टिविटी, ठीक है। नाम से पता लग रहा है क्या होगा, जो साइकोमोटर एक्टिविटी हो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। जो पर्सन रहेगा वो क्या होगा, खुद को बिजीनेस रहेगा, ठीक है ना, एकदम बिजी रहेगा, कुछ ना कुछ करता ही रहेगा वो, सीजलेस एक्टिविटी करेगा,
कैसी एक्टिविटी? सीजलेस एक्टिविटी। सीजलेस मतलब क्या होता है? सीजलेस मतलब होता है नेवर एंडिंग, कभी खत्म नहीं होगी, कभी खत्म नहीं होने वाली एक्टिविटी, जिनका कोई एंड नहीं है, कोई अंत नहीं है, ऐसी एक्टिविटी करेगा सीजलेस एक्टिविटी। लेकिन ये जो सीजलेस एक्टिविटी रहेगी, इनके पीछे कोई ना कोई पर्पस रहेगा, ठीक है, गोल ओरिएंटेड रहेगी। क्या रहेगी? गोल ओरिएंटेड। ठीक है। क्या होगा? बिजनेस मतलब एकदम से एक्टिविटी बहुत ज्यादा करेगा, खुद को क्या शो करेगा कि मैं बहुत ही बिजी आदमी हूँ, एकदम बिजनेस रहेगा, किसी न किसी काम में लगा रहेगा पूरे दिन, है ना। सीजलेस एक्टिविटी करेगा, सीजलेस नेवर एंडिंग एक्टिविटी, जिनका कभी कोई अंत नहीं होगा, ठीक है, करता रहेगा। लेकिन ये सीजलेस एक्टिविटी कैसी रहेगी? गोल ओरिएंटेड, उनका कोई ना कोई गोल रहेगा, ठीक है, उसको लेके वो क्या करते रहेंगे? ये एक्टिविटी करेंगे। साइकोमोटर एक्टिविटी नाम में पता लग रहा है इनकी एक्टिविटी वो क्या रहेगी? इंक्रीज रहेगी। ठीक है, इनकी ये हो गई इंक्रीज इन साइकोमोटर एक्टिविटी। इसके बाद में तीसरा था थॉट डिस्टरबेंस या स्पीच डिस्टरबेंस। थॉट या स्पीच डिस्टरबेंस, जिसमें कि क्या था, आपने क्या पढ़ा था? फ्लाइट ऑफ आइडियाज थॉट में, ठीक है, फ्लाइट ऑफ आइडियाज। कभी एक किसी एक चीज पे आइडियाज नहीं रुकेंगे, ठीक है ना, अलग अलग चीजें करते रहेंगे, कि आइडियाज अलग अलग आते रहेंगे, डेली नए नए आइडियाज, हर टाइम नए नए आइडियाज रहेंगे। स्पीच में क्या डिस्टरबेंस होगा? इनकी स्पीच एकदम लाउडर रहेगी, ठीक है ना, एकदम हाई टोन में ये बोलेंगे, कि टोन जो स्पीच की वो इंक्रीज रहेंगे, ठीक है। जो फोर्स रहेगा वो ज्यादा रहेगा, ठीक है, फोर्स क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा, एकदम लाउडर, ज्यादा तेज बोलेंगे, ठीक है, उस पर ज्यादा प्रेशर लगेंगे। टोन इनकी एकदम से भारी है, मतलब टोन एकदम इंक्रीज रहेगी, एकदम हैवी वॉइस बोलेंगे, एकदम भारी आवाज में बोलेंगे। ये स्पीच भी क्या होगी? लाउडर होगी, टोन इंक्रीज होगी, फोर्स हैवीनेस होगी इनकी जो स्पीच में रहेगी, ठीक है। आइडियाज क्या होंगे? फ्लाइट ऑफ आइडियाज रहेंगे। तो ये हो गए राइट फीचर्स। आप कुछ अदर्स जो इसके साइलेंट सिम्टम्स है वो देखते हैं। हम पढ़ रहे थे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में, जिसमें हमने इंक्रीज इन मूड पढ़ लिया, इंक्रीज इन साइकोमोटर एक्टिविटी पढ़ लिया, इंक्रीज इन साइकोमोटर एक्टिविटी, थॉट एंड स्पीच डिस्टरबेंस हमने देख लिया, ठीक है ना। इसके अलावा कुछ और साइलेंट सिम्टम्स, ओवर एक्टिवनेस रहेंगे, है ना, ओवर एक्टिव रहेंगे, ये इनकी साइकोमोटर एक्टिविटी बढ़ी हुई रहेगी। अब ओवर एक्टिव है, कुछ ना कुछ काम करते रह रहे हैं, एकदम बिजी है ये, है ना, बिजीनेस शो कर रहे थे, एकदम बिजी है, कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, तो अपने खाने पीने का ध्यान नहीं रखेंगे, है ना, नहीं खाएंगे, क्या होगा? एनोरेक्सिया होगा, ठीक है। अब एनोरेक्सिया कुछ खा भी नहीं रहे तो इनका क्या होगा? वेट लॉस होगा, ठीक है, वेट लॉस है, एनोरेक्सिया हो रहा है, वेट लॉस हो रहा है, ठीक है, तो ये क्या होंगे? डिस्ट्रक्टिबिलिटी होंगी इसमें ज्यादा, डिस्ट्रक्टिबिलिटी बढ़ जाएगी इनकी, ठीक है, अटेंशन पुअर होगी इनकी, डिस्ट्रक्टिबिलिटी बढ़ जाएगी, ठीक है, वेट लॉस हो रहा है, इनमें इरिटेबिलिटी होगी, ठीक है, चिड़चिड़ापन, ठीक है। आप कोई छोटी छोटी स्टिमुलाई होगी, कोई भी छोटी छोटी स्टिमुलाई होगी, ठीक है ना, या फिर ऐसे कुछ भी जो ट्रिगर्स होंगे उनसे क्या हो जाएंगे? जल्दी ही एंगर हो जाएंगे, ठीक है, जो एंगरनेस है वो जल्दी हो जाएगी इनमें, छोटे छोटे स्टिमुलाई से, छोटे छोटे ट्रिगर से ये गुस्से हो जाएंगे, ठीक है ना, एग्रेसिव इनका नेचर हो जाएगा। इसके बाद में ये सब हो रहा है, लेकिन इनमें जो एनर्जी है, एनर्जी इंक्रीज रहेगी, एनर्जी में कम नहीं रहेगी, एनर्जी हमेशा इंक्रीज रहेगी इनकी। इनमें होगा एमनेसिया, क्या होगा? एमनेसिया इनमें देखने को मिलेगा। तो ये कुछ हो गए इनके साइलेंट सिम्टम्स किसके? मेनिया के। इसके बाद हम देख लेते हैं डायग्नोसिस, मेनिया की डायग्नोसिस। तो डायग्नोसिस सबसे पहले तो ICD-10 के अकॉर्डिंग इनका डायग्नोसिस करेंगे, किसके अकॉर्डिंग? ICD-10 के अकॉर्डिंग। फिर हम इनकी हिस्ट्री, ठीक है,
मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, इनके इनसे क्या कर लेंगे, डायग्नोसिस कर लेंगे इनका। ठीक है, हिस्ट्री में हम इनकी जो फिजिकल एग्जामिनेशन से भी और साइकोलॉजिकल एग्जामिनेशन से भी पता कर लेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं मेनिया के मैनेजमेंट। मेनिया के मैनेजमेंट में सबसे पहले हम क्या देखते हैं, साइको फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। साइको फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट मतलब कुछ ड्रग्स है, इसको मैनेज करते हैं मेनिया को, जिसमें सबसे पहले ड्रग ऑफ चॉइस, जो मेनिया में ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है, लिथियम कार्बोनेट। लिथियम कार्बोनेट, ठीक है। अब लिथियम कार्बोनेट थेरेपी, लिथियम थेरेपी पे यदि कोई पर्सन है तो हमें एक चीज का ध्यान रखना होगा कि इसमें सोडियम की जो लेवल है उसको मेंटेन करके रखना पड़ेगा। लिथियम कार्बोनेट देंगे, लिथियम थेरेपी देंगे, ठीक है, सोडियम लेवल को मेंटेन करके रखना पड़ेगा। ठीक है, जो पर्सन रहेगा उसको ज्यादा से ज्यादा फ्लूइड लेने को कहेंगे और उसको ज्यादा से ज्यादा क्या देंगे, फ्लूइड देंगे, है ना। उसके अलावा क्या देंगे, एंटीसाइकोटिक्स देंगे। ठीक है, एंटीसाइकोटिक्स, साइकोटिक डिसऑर्डर है तो इसमें क्या देंगे, एंटीसाइकोटिक्स। एंटीसाइकोटिक्स जैसे कि क्लोंजापाइन, जैसे कि रेस्पेरिडोन हो गया, ठीक है, एलोपेरिडोल हो गया, रेस्पेरिडोन, एलोपेरिडोल, ठीक है, क्लोंजापाइन हो गया, ठीक है, ओलेंजापाइन हो गया, ये सब एंटीसाइकोटिक्स इसमें देंगे। इसके अलावा एंजियोलाइटिक्स, पेशेंट एकदम से मतलब एनोरेक्सिया, कुछ खा भी नहीं रहा, उसमें वेट लॉस हो रहा है, डिस्ट्रक्टिबिलिटी हो रही है, ठीक है ना, डिस्ट्रक्शन इसमें ज्यादा हो रहा है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, एंजाइटी भी आएगी, तो उसमें एंजियोलाइटिक्स देंगे। एंजियोलाइटिक्स कौन सी देंगे, एंजियोलाइटिक्स जैसे कि लोराज़ेपाम हो गया, ठीक है, लोराज़ेपाम। मूड स्टेबलाइजर देंगे, क्या देंगे, मूड स्टेबलाइजर, ठीक है, जैसे कि सोडियम वॉल्परेट, क्या देंगे, सोडियम वाल्पोरेट, ठीक है, मूड स्टेबलाइजर में क्या देंगे, सोडियम वॉल्परेट, ठीक है। इसके बाद में और क्या देंगे, सोडियम वॉल्परेट के अलावा कार्बेमेज़ेपाइन, ठीक है, मूड स्टेबलाइजर, सोडियम वॉल्परेट या कार्बेमेज़ेपाइन, ठीक है, ये हो गया इसकी साइकोफार्माकोलॉजिकल। उसके बाद में हम साइकोथेरेपी, साइकोथेरेपी देंगे। साइकोथेरेपी में जो मेन साइकोथेरेपी है वो फैमिली साइकोथेरेपी, ठीक है, फैमिली साइकोथेरेपी, मैरिटल साइकोथेरेपी, ये दो मैंने। इसके अलावा आप इसको ग्रुप साइकोथेरेपी दे सकते हो, ठीक है, फैमिली साइकोथेरेपी, मैरिटल साइकोथेरेपी। उसके बाद में फिजिकल साइकोथेरेपी, कौन सी, ईसीटी। ईसीटी किस कंडीशन में दी जाती है, जनरली ईसीटी नहीं देते, इतनी ज्यादा इफेक्टिव नहीं रहती है, लेकिन यदि लिथियम थेरेपी हम उसको दे रहे हैं, ठीक है, लिथियम कार्बोनेट हम उसको दे रहे हैं लिथियम थेरेपी पे यदि पर्सन है, और यदि ये काम नहीं करता है, लिथियम थेरेपी काम नहीं कर रही है, जो भी हमने उसको साइकोफार्माकोलॉजिकल जो एंटीसाइकोटिक दी है, लिथियम थेरेपी दी है, ये सब काम नहीं कर रही है ना, कोई इनका रिजल्ट नहीं आया, तब हम क्या देंगे, ईसीटी देंगे। उसके बाद में फोर्थ क्या होगा, नर्सिंग मैनेजमेंट, क्या होगा, नर्सिंग मैनेजमेंट, ठीक है। नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या होगा, पर्सन है ओवर एक्टिव है, ठीक है ना, हाइपर एक्टिव है, कोई ना कोई एक्टिव कर रहे तो एक्टिविटी कर रहे तो उसमें क्या होगा, जो इंजरी के चांस है, इंजरी रिस्क ऑफ इंजरी है वो बढ़ जाएंगे, तो हम उसको क्या करेंगे, रेगुलर ऑब्जर्वेशन में रखेंगे, पर्सन को क्या करेंगे, रेगुलर ऑब्जर्वेशन में रखेंगे, ठीक है। अब वो एनोरेक्सिया कुछ खा नहीं रहा तो हम उसको हाई प्रोटीनिक डाइट है उसको एनकरेज करेंगे और वो देंगे हम उसको, ठीक है ना, कुछ जो उसकी डाइट है इस तरीके से पैलेटिव डाइट उसको देंगे, ठीक है ना।
इसके अलावा जो पर्सन के आसपास में कोई भी हैजार्डस थिंग्स है जो उसको नुकसान पहुंचाए, ऐसी चीजों को उससे दूर रखना है। उसकी जो एक्टिविटी है और एक्टिविटी कुछ एक्टिविटी कर रहा है जैसे राइटिंग हो गया, ठीक है, ड्राइंग कर रहा है, उसमें उसकी हेल्प करनी है, ठीक है ना। रेगुलरली उसको वो क्या करना है, मॉनिटर करके रखना है पेशेंट को, ठीक है ना, उसको ऑब्जर्वेशन में रखना है। तो ये सब हो गया नर्सिंग मैनेजमेंट। तो ये हुआ हमारा आज का टॉपिक मेनिया। यदि आज की वीडियो से रिलेटेड आपको कोई डाउट है तो वो कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को चैनल को आपके दोस्तों तक शेयर करें। थैंक यू।